Hello students, today in this lecture we will see average और mean value of EMF and current. Okay, तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एवरेज या फिर आप बोल सकते हो मीन वैल्यू निकालने वाले हैं। किसका? EMF और करंट का भी निकालेंगे, राइट। करंट मीन्स हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसका आज एवरेज और मीन वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहां पे मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, और जो करंट होता है फ्लोइंग करंट वो होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा वॉज द फेज डिफरेंस, राइट। तो ये हमने इंड्यूस्ड वाला पार्ट देख लिया। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एवरेज, राइट। एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट। ईएमएफ का भी मैं आपको एवरेज वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा और आपको करंट का भी एवरेज वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। पहली बात तो ये समझ लो, एक कंप्लीट साइकिल में एक अल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल का अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज चाहे मैं ईएमएफ निकालूं या फिर चाहे मैं एवरेज करंट निकालूं, आपको जीरो आंसर मिलेगा, राइट। फुल कंप्लीट जो साइकिल होता है, फुल कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर आप एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट जीरो, राइट। इसीलिए हम कभी भी फुल साइकिल से एवरेज वैल्यू कभी नहीं निकालते, हम सिर्फ हाफ साइकिल से निकालेंगे। या तो ये हाफ समझ में आ रहा है, या तो ये वाला हाफ, ऐसा सिर्फ हाफ साइकिल से एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, राइट। इसलिए डिफाइन ऐसा है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट is defined as the average over half cycle, कंप्लीट साइकिल नहीं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल का अगर आप एवरेज निकालने जाओगे यू विल गेट द जीरो, राइट। यू विल गेट जीरो, जीरो आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि एवरेज अगर ईएमएफ कंप्लीट साइकिल का निकाला जाए या फिर एवरेज करंट निकाला जाए कंप्लीट साइकिल का, आपको जीरो आंसर मिलता है। इसीलिए हम कभी भी एवरेज और मीन सिर्फ हाफ साइकिल का निकालते हैं, राइट। तो डिफाइन आप देख सकते हो, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वही मैंने आपको बताया। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट इज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। आप सिर्फ हाफ साइकिल देखो, राइट। फुल कंप्लीट साइकिल मत देखना, तो रॉन्ग मिल जाएगा आपको, मींस आंसर जीरो मिल जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है कि जब भी आपको एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू देखना है, देन यू हैव टू सी ओनली हाफ साइकिल, आपको सिर्फ हाफ साइकिल देखना है, फुल साइकिल नहीं देखना है। अच्छा, रीजन क्या है फुल साइकिल का, मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, रीजन आपको मैंने बता भी दिया। अगर आप फुल साइकिल का एवरेज ईएमएफ या फिर एवरेज करंट निकालते हो तो आपको जीरो आंसर मिलता है, इसीलिए हम हाफ साइकिल यूज करते हैं, राइट। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखो, सिंस द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट, राइट, ओवर अ साइकिल, ओवर अ साइकिल मींस कंप्लीट साइकिल, ओवर अ साइकिल इज जीरो, राइट, जीरो होता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इसीलिए अगर आपको एवरेज या फिर मीन वैल्यू निकालना है तो आपको एक साइकिल का फुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ हाफ साइकिल लेना है। Hence, so the mean value over a cycle, right? Over a cycle has no significance. कोई मतलब नहीं बनता अगर मैं फुल साइकिल का देखो, ध्यान से सुनना। Hence, so the mean value of EMF और current over a cycle has no significance. कोई मतलब नहीं बनता अगर आप फुल साइकिल लेते हो, क्योंकि आंसर तो लास्ट में जीरो मिलेगा, इसलिए हाफ साइकिल लो, राइट। एंड द मीन वैल्यू ऑफ एसी, एसी का मतलब समझ लो, हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, या फिर ईएमएफ भी आप समझ सकते हो, करंट ईएमएफ दोनों की बात कर रहे हैं। इज डिफाइंड एवरेज ओवर हाफ साइकिल, सिर्फ हाफ साइकिल ही आपको देखना। देखो बहुत इजी है, पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको ये बताया है कि क्यों आपको हाफ साइकिल लेना है, और पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको डिफाइन बताया, डिफाइन ऑफ एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट। और बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट इज डिफाइंड एज द एवरेज ओवर हाफ साइकिल, नॉट द फुल साइकिल। सिंपल। और क्यों फुल साइकिल नहीं, उसका रीजन सेकंड पॉइंट में लिखा है। रीजन बहुत सिंपल है, सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप फुल साइकिल पे एवरेज निकालते हो, चाहे वो एवरेज करंट निकालो, चाहे आप एवरेज ईएमएफ निकालो, जीरो आंसर मिलेगा। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल प्लस कर लो, जीरो आंसर मिल जाता है वहां पे, राइट। चलो अब हम मैथमेटिक्स से निकालते हैं एवरेज कितना होता है, राइट। एक एवरेज वैल्यू निकाला कैसे जाए, उसके लिए हमको याद करो जरा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का। ई का आंसर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, और आई का आंसर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। साइन ओमेगा टी पता है, साइन ओमेगा टी मीन साइन थीटा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, राइट। तो चलो मैं यहाँ पर एक्चुअल में जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालता हूँ, वो उसका जो एवरेज होगा उससे ही हमको आंसर मिल जाता है, राइट। ओके, सो देखते हैं, चलो फॉर एवरेज वैल्यू, राइट। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो समझो, इफ आई एम फाइंडिंग एवरेज ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बताया कि ओमेगा टी को हम थीटा लिख सकते हैं, राइट, साइन ऑफ थीटा। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा टू द इंटीग्रेशन 0 to पाई डी थीटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है क्या है? यही लॉजिक है। अच्छा, अब बोलेंगे सर क्यों हमने 0 to पाई लिया? बहुत सिंपल सा आंसर है। एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए 2 पाई रेडियन लगता है, 2 पाई रेडियन का फेज लगता है, राइट, 2 पाई रेडियन का एंगल लगता है। तो हाफ साइकिल करने कितना लगेगा? पाई लगेगा ना, और 0 से स्टार्ट होगा, पाई तक आना है, 2 पाई तक थोड़ी जाना है। तो अगर 0 से आप 2 पाई तक गए तो आपको एवरेज आंसर 0 मिल जाएगा वहां पे, राइट। तो सिर्फ 0 to पाई जाना है, और आप समझ ही गए होंगे फॉर्मूला क्या है। ओके, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, राइट। So the formula for integration of sin theta is minus of cos theta, और आपका जो लिमिट है that is from 0 to पाई, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर x होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा का जो आंसर होगा that will be थीटा, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई, राइट। 0 to पाई का आपका लिमिट है। लिमिट पुट करने सबको आता है, बहुत इजी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन उससे पहले ये माइनस साइन बाहर ले लेता हूं। देखो माइनस साइन बाहर लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन समझो बाहर ले लिया, और यहां पर पहले अपर लिमिट आएगा फिर माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो अपर लिमिट इज पाई, तो इसीलिए मैंने थीटा की जगह पे पाई लिख दिया है। माइनस लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 0, इसलिए मैं थीटा की जगह पे 0 लिख रहा हूं। सेम काम मैं अब नीचे भी करने वाला हूं, इधर भी थीटा के जगह पे एक बार पाई आएगा, माइनस थीटा के जगह पे 0 आएगा, राइट। दैट मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल है। ओके, तो अपर लिमिट इज पाई एंड माइनस लोअर लिमिट इज 0, राइट। ये आपका, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सबको पता होना चाहिए वैसे। कॉस पाई मींस कॉस 180 डिग्री का आंसर -1 होता है, और कॉस 0 का आंसर 1 होता है, राइट। ये आना चाहिए सबको वैसे। तो देख फटाफट पुट करते देखते हैं आंसर क्या। माइनस बाहर ऑलरेडी हमारे पास है, कॉस पाई इज -1 माइनस ऑफ कॉस 0 इज 1। अगर नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री देख लो, समझ में आ जाएगा, राइट। पाई माइनस 0 इज पाई, राइट। -1 मीन्स -2 और पीछे का एक माइनस मीन्स +2। दैट मीन्स आपको जो एवरेज आंसर मिला है वो है 2/पाई, राइट। कितना मिल रहा है हमको? 2/पाई। अच्छा, 2/पाई को भी अगर आप सॉल्व करोगे ना, अगर आप 2/पाई को सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 0.637। अगर आप 2 को, पाई मीन्स क्या होता है? पाई एक वैल्यू होता है 3.142, वो पुट करो और देखो आंसर कटवट करो, आपको आंसर 0.637 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इसका ये 0.637 का मतलब क्या हुआ, चलो वो बता दो। मतलब ऐसा है कि अगर कभी भी आपको एवरेज वैल्यू निकालना है कोई भी चीज का, चाहे वो ईएमएफ हो चाहे वो करंट हो, तो क्या करो, जो पीक वैल्यू होता है ना, पीक मींस मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम वैल्यू को जस्ट आपको 0.637 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलो बता दूं, यहां पे मैथमेटिक्स करके बता देता हूं। समझो मैं निकाल रहा हूं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, IAV, right? If I am finding average value of current, then the value of average value of current will be 0.637 times peak value of current, I naught को बोला जाता है peak value of current, right? Okay. अगर समझो वैसे ही मैं average value of EMF निकाल रहा हूं तो ये भी बहुत easy है। So the average value of EMF is 0.637 times, right? मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मींस बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आपके पास पीक वैल्यू है और आपको अगर एवरेज वैल्यू चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.637 से, सिंपल। चलो इससे मैं एक स्टेटमेंट बना दूं यहाँ पे, समझो। तो यहाँ पे एक बात ऐसा आता है, द एवरेज वैल्यू, किसका एवरेज वैल्यू हमने निकाला? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ समझ में आता है ना। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ इज डिफाइंड एज, इसको हम ऐसा डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन में मींस प्रोडक्ट है, राइट। इज डिफाइंड एज 0.637 टाइम्स ना, चाहे आप एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालो चाहे आप एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालो, आपको 0.637 टाइम्स करना ही पड़ेगा। 0.63 टाइम्स करंट। अच्छा, करंट का कौन सा वैल्यू लिखना है वो बताना पड़ेगा, राइट। 0.63 टाइम्स 637 टाइम्स वो वाला करंट जो पीक है, वो वाला ईएमएफ जो पीक है, राइट। मींस ऐसा होगा 0.67 टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ, पहले करंट लिखा है मैंने तो इसलिए मैं पहले करंट लिखूंगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू
देखो अगर आप करंट निकाल रहे हो, करंट का अगर आपको एवरेज निकालना है तो करंट के पीक वैल्यू से 0.637 को मल्टीप्लाई करो। अगर आप एवरेज वैल्यू ईएमएफ का निकाल रहे हो तो 0.637 से पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को मल्टीप्लाई करो, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। राइट, क्लियर है एकदम? राइट, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। राइट, एंड इट इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट। सिंपल, राइट? ओके, तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया। ओके, आई देख लो प्रॉपर्ली हमने क्या क्या देखा। हमने आज देखा एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, दोनों का मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया। ओके, थैंक यू।